इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। अगर उनके सर पे जंगी जुनून सवार है तो आप अपने ऊपर जंगी जुनून सवार क्यों कर? नहीं समझते कि अब भारत रुक गया है या आपको लगता है अभी भी कोई शरारत की जा सकती है भारत की तरफ से? इस बीच आज नई दिल्ली की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से रियासतों को के नाम एक हिदायत जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने सीमा से लगे कई राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन के साथ साथ छात्रों और नागरिकों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बुरा ना मानना, देखो मैं बात कर रहा हूं, जंग वंग नहीं करना बेटा, तुम तो खास तौर पे नहीं करना, तुम तो कूलर के बगैर ठंडा पानी नहीं पीते। जंग होगा तो ना कूलर होगा ना पानी होगा। दरियाए चनाब में पानी का बहाव मजीद कम कर दिया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। भारत ने बगलियार डैम के जरिए पानी रोका। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। सर मैं आपको बता रहा हूं, बगैर बिजली और इंटरनेट के ना रहने वाली कौम, जिनका इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया से पासवर्ड मांगते फिरते हैं, वो बोल रहे हैं जंग करो जंग करो। इंडिया पाकिस्तान दोनों से बात कर रहा हूं, खबरदार अब जी किसी ने जंग की बात की। इनकी इकोनॉमी देखो, जो सही बात है इनकी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन जंग के अंदर जाके कोई भी दुनिया की मुल्क ले लो, उनकी इकोनॉमी को धचका लगता है। तो पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है जंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से जंग के नारे लगाने वाला पाकिस्तान आज उस वक्त लाइन पर आ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय आवाम को जंगी हालात में तैयार रहने के लिए कह दिया। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से सभी राज्यों को जंग के हालातों में भारतीय आवाम को रहने और सरवाइव करने की मॉक ड्रिल कराने के आदेश क्या दिए। पाकिस्तान के तो जैसे होश ही उड़ गए। पाकिस्तान अभी तक भारत और भारतीय पीएम को हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय मीडिया में मॉक ड्रिल की न्यूज आई तो पूरा पाकिस्तान अब एक सुर में जंग ना करने के नारे लगाने लगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत से जंग पर पलटे पाकिस्तान के पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। बेटा जी जंग इतना आसान काम नहीं है बेटा। तुम तो पूरा दिन वीडियो गेम खेलते हो, पबजी खेलने वाले बेटे, तुम पबजी खेलने वाले जंग नहीं कर सकते। पबजी खेल खेल के बोल रहे हैं जंग करो, जंग नहीं करनी बिल्कुल। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7th में ये मॉक ड्रिल्स की जाए। और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या ज़रूरी होता है, देखें इसमें यही सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज़ बमबारी के लिए निकलें, दूसरे के जहाज़ निकलें, जो भी जंग की सिचुएशन में हो तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की ऑन द सिविल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आप मदद कर सके अपने साथ साथ। जंग में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो कि उसने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। फिर ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अर्ली कैमोफ्लैज ऑफ वाइटल प्लांट्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। यानी एक जंग का माहौल है और आप जंग में रहने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर करना पड़ता है। कहीं छुपना है तो कैसे छुपना है, आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप कैमोफ्लैज कैसे होता है, सायरन्स बजे तो क्या करना है। ये एक सिविल डिफेंस की इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर सिविल डिफेंस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में होती है और वैसे भी होती रहती है हमेशा। कि बहुत सारे ऐसे कि जो एक अजीम युद्ध था
जो कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, उन जो जंगें थी उसमें जो कंट्रीज़ शामिल रहे उनके कंट्रीज़ में तो अभी तक कैसा होता है। अच्छा, एक तरफ जहाँ ये खबर है, दूसरी अहम खबर जिसके लिए मैं आपके सामने आई हूँ वो ये है कि इस वक्त मोदी साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं इन डिफेंस मिनिस्ट्री। कई घंटे की मीटिंग्स उन्होंने पहले की हैं और उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस वक्त, और डिफेंस मिनिस्ट्री में बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और अब अगली जो मीटिंग कही जा रही है जो अभी स्टार्ट होनी है इसी तरह की, जिसमें जो मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ है और जो अथॉरिटीज़ हैं डिफेंस से रिगार्डिंग, उन सब से ये मुलाकातें हैं। और नेक्स्ट मीटिंग 2.5 घंटे की होगी। कह रहे हैं दी लॉन्गेस्ट मीटिंग जो है ये एक करने लगे हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने स्टाफ और अपनी अथॉरिटीज़ के साथ, जिसमें उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। ठीक है, तो अब ये 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या फैसला होता है, हम इस बारे में जो है वो जब कोई आएगा सिचुएशन हमारे सामने, जब डिटेल्स आएंगी तो हम वो भी आपके सामने रखेंगे, अगर डिटेल्स आ गई, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि सब मीटिंग्स की सारी डिटेल्स जो है वो आती हों। तो ये तो 2 खबरें। अब इसी से रिलेटेड तीसरी खबर, आखिरी खबर, और वो ये है कि जंग कब होगी। यानी वैसे तो हम कह रहे हैं जंग हो ही ना, जंग होनी ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हालात हैं उसमें अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि जंग कब होगी, तो या तो जंग अभी के अभी फ़ौरन होगी अगले चंद घंटों में, या अगले 1-2 दिन के अंदर। अदरवाइज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग है या इंडिया ने जो हमला करना है वो होगा 20 के बाद, यानी आप समझ लें 17-18 के बाद, 17 और 18 मई के बाद फिर होगा, फिर ये तारीख वहाँ तक पहुँचेगी। इसकी क्या वजह है? इसका रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरेबिया का विज़िट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये इस बार प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहला विज़िट है कहीं बाहर का। सऊदी अरेबिया का विज़िट प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत ही सिग्निफिकेंट विज़िट है, और सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, सऊदी अरेबिया में वो रियाज और कई और जो ऐसे जद्दा, कई एक ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर वो करेंगे विज़िट, लेकिन उसी के साथ सऊदी अरेबिया के बाद वो सीधे जाएंगे यूएई, और फिर वो सीधे जाएंगे कतर। तो मिडल ईस्ट का ये दौरा है उनका, प्रेसिडेंट ट्रंप का। अब उनका ये विज़िट स्टार्ट हो रहा है 12 मई से, 13 को है, 12 को आप ट्रैवल रख लें या एक दिन पहले आप रख लें, अगर 13 को उनका सऊदी अरेबिया का विज़िट है, और वो 16 तक मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। तो इससे ये पता चलता है कि या तो अगले 1-2 दिन के अंदर, यानी 12 से पहले भारत की तरफ से हमला किया जाएगा पाकिस्तान पर, और या फिर ये हमें नज़र आएगा 16 के बाद, 16 और 17 मई के बाद। क्योंकि देखिए अब इसमें ये सवाल किया जा सकता है कि भाई वो तो जा रहे हैं मिडल ईस्ट, और ये जो जंग छिड़नी है ये तो साउथ एशिया में छिड़नी है। तो बात ऐसी नहीं है, 2 घंटे का डिस्टेंस है, एयर ट्रैवल है वहाँ से सऊदी अरेबिया तक, और पाकिस्तान और इंडिया का कोई ज़्यादा वो नहीं है फासला, और पाकिस्तान और इंडिया का सऊदी अरेबिया यूएई से भी कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और फिर ये कि जब इंडिया ने हमला करना है तो कैसा हमला करना है, कितने हमले करने हैं, कैसी जंग करनी है, ये भी नहीं पता, और ना ही वो बताएंगे। तो अगर ये कई एक हमले साइमल्टेनियसली होने हैं तो फिर तो ये बड़ी जंग है ना। तो उस सिचुएशन में क्या जो कोई ट्रैवल्स होंगे उधर के, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर तो वो ट्रैवल्स उस तरफ के नहीं हो सकेंगे। तो फिर ये कि अमेरिका का सदर अगर जा रहा है तो ऐसे ही तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो राब्ते हुए हैं, जो बातचीत हुई है, उसमें ये तय हो गया है। अब ये जो वेटिंग टाइम है, जो कि कह रहे हैं कि इस वेटिंग टाइम ने, भारत कह रहा है, दुश्मनों के पसीने निकाल दिए, यानी कि ये जो वेटिंग टाइम ले रहा है भारत, ये ज़्यादा सनसनीखेज है और ज़्यादा मुश्किल है और खौफ ज़्यादा कर रहा है। हमें ये होता है कि यार ये जो इकोनॉमी की सिचुएशन होता है मुल्क की, उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्या किया जाए। वी आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, आई टेल यू।
हमारे ऊपर वो जंगी जुनून का जो सवार होना जो इंडियंस के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर वो सवारी नहीं है। ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस मुल्क में जो इस वक्त जो मसाइल हैं उसको हम कैसे दूर करें, और उसके ऊपर मीटिंगें भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और जंग के ऊपर तो मज़ाहिया मीम्स बन रही हैं, उसके ऊपर कोई संजीदा कोई उसको नहीं ले रहा उस चीज़ को। और देखें ऐसे ही टाइम हम चुनते हैं टैक्स के मामलों में कुछ ना कुछ करने की। अब हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जंग का माहौल तैयार है, लेकिन टैक्स के मुतालिक इतने इनकलाबी इक़दाम ले लिए गए, मेरे ख्याल बिजनेस कम्युनिटी बिलबिला उठी है। थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही इस वक्त पॉइंट उठाया है। FBR ने, देखिए, उनको टास्क दिया गया था कि भाई बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो कैसे दिया जाए। अब देखिए बहुत सारे, अगर PI में कितना भर्ती करेंगे, ऑलरेडी वो ज़ाहिर है वो नुकसान में जा रहा है, और स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारे हैं जहां आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं दे सकते। FBR को दिया गया कि अब आप हर फैक्ट्री में हर जगह बंदा बैठाएंगे, एक नया एम्प्लॉय किया जाएगा अफसर, उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी, उसको मराद भी जाएंगी, फिर उसको संभालेगा कौन, वो जो अदारा जहां बिठाया जाएगा वो उसको रिश्वत भी देगा, उसके तमाम लल्ले तल्ले पूरे भी करेगा। तो ये एक नया एक खेल खेला गया है, करप्शन का एक नया चीज़ की गई है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैनों को तंग करने का एक नया शोशा छोड़ा गया है कि जी एक बंदा हम दे रहे हैं आपको, अब आप इसको पालो। ये करप्शन का एक नया दौर खोला गया है, और ये हमारा मसला ये है कि हम, जैसे VIP इसको एक गार्ड दिया जाता है, जी 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 जी, भाई इसको पालो, अब आप लोगों को मिलेगा। एग्जैक्टली, इसी तरह हमारे साथ ये किया गया है, और अल्लाह बस खैर करे।